दबाया गया। उन्होंने प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार की जनता डर और दबाव के माहौल में वोट डालने मजबूर हुई। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदले जाने की जरूरत है। लोगों के मुद्दे चुनाव में गायब दिखे। सोशल मीडिया पर बिहार जनादेश ट्रेंड करने लगा। लोग रिजल्ट को लेकर दो गुटों में बंट गए। कुछ इसे जन्म तो कुछ इसे मैनेज्ड चुनाव बता रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह विफल रहा। कई सीटों पर अचानक आंकड़े बदले गए। कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू की। लालू यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव में पैसे का खेल हुआ। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को दबाया गया। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष हार पचाने में नाकाम है। चुनाव पारदर्शी थे और जनता का फैसला बिल्कुल साफ है। उन्होंने महागठबंधन को आरोपों की फैक्ट्री बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार की महिलाएं बदलाव चाहती थीं, पर असली मुद्दे दबा दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। काउंटिंग के दौरान कई जिलों में अफसरों पर पक्षपात के आरोप लगे। विपक्ष ने 42 सीटों पर पुनर्गणना की मांग की। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम साजिश के तहत बदले गए और वे सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। ध्यान दो दोस्तों, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। सिर्फ एक क्लिक से हमारी टीम लेकर आई है अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। जो भी आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 11 हजार का कैश इनाम। जी हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए लकी विनर। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से प्रभावित हुआ और विपक्ष की अगर मर्द बनना है तो ये चीजें अभी के अभी छोड़ दो। नंबर 1, छोटी बातों पर ज्यादा सोचना। नंबर 2, मूड को समझने में नाकाम रहा और इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सादगी और काम करने के तरीके ने जनता का भरोसा जीता। एआईएमआईएम नेताओं ने कहा कि मुसलमानों के वोटों को बांटने का आरोप गलत है और वे सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कहा कि चिराग पासवान विपक्ष और सरकार दोनों पर कड़ा रुख अपनाएंगे। भाकपा नेताओं ने कहा कि बिहार में किसान और मजदूरों के मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और यह खतरनाक संकेत है। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को बढ़कर आना होगा और पुरानी शैली की राजनीति खत्म होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को घेरा और कहा कि सुधार बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव आयोग ने कई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हुआ। भाजपा ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और नतीजों से साफ है कि उन्होंने स्थिर सरकार को चुना। राजद नेताओं ने कहा कि कई ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रभावित हुआ और प्रशासन ने पक्षपात किया। कांग्रेस ने कहा कि बिहार चुनाव का नतीजा लोकतंत्र के भविष्य का संकेत नहीं है। जनता जल्द बदलाव चाहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और नई सरकार को सबसे पहले नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार की नई सरकार अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देगी और कानून व्यवस्था मजबूत की जाएगी। जेडीयू नेताओं का कहना है कि गठबंधन की मजबूती ही बिहार में विकास को आगे ले जाएगी और सभी दल मिलकर काम करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से प्रभावित हुआ और विपक्ष की आवाज दबाई गई। बिहार के कई जिलों में भाजपा की जीत के बाद समर्थकों ने रोड शो निकाला और रात भर जश्न मनाया। राजद कार्यालय में कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि महागठबंधन अब बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है। कांग्रेस नेता बिहार दौरे पर आएंगे और हार की समीक्षा के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव के बाद बिहार के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की हिंसा या विवाद को रोका जा सके। विश्लेषकों ने कहा कि बिहार की राजनीति में अगला बड़ा मुद्दा रोजगार और युवा होंगे और यही भविष्य के चुनाव को तय करेगा। नेताओं ने कहा कि जनता अब वास्तविक विकास देखना चाहती है।